भाई खा लेंगे हो। लागल है क्या? जोर से लगा रहे हो। लो अच्छा ठीक है। लो तुम लो, ये दूसरा लगा ले। जानकी, ओ जानकी, हाँ चाचा। कहाँ है जानकी? इतना दिन से तू कहाँ था? हाँ। दिखाई नहीं पड़ता था। तब तेरा बहुत खोजे। तो काम था चाचा? अरे हमरा नहीं, हाँ? काजी साहब को काम था। हाँ। लोधी कटरा के खुर्रम दर्जी के यहाँ से हाँ। उनका शेरवानी जो लाना था। हाँ हाँ काजी साहब को हाँ। जुम्मा के दिन कोई जलसा में बाकीपुर जाना है। बाकी। अब सुने हैं हाँ। कि वहाँ छावनी से लेफ्टिनेंट साहब भी आए वाले हैं। हाँ चाचा। हाँ। चाचा, मोहन जी के बंगला पे उठाई का काम न चला था चाचा। वो जो खट रहे थे, मुंह अंधेरा सा काम लगता था। अबे जुम्मे के बाद तो काम चलता था। क्या? वहाँ भी कोई दिवाली में ना अंग्रेज बहादुर आने वाला है। यही तो काम वहाँ जल्दी जल्दी खत्म करना। काले तक काम खत्म हुआ। अरे हाँ। इतना देर तक खटवाता था महंत। ए चाचा, तो मजूरिया पुरकस मिला। यह एक बॉय नाम है। जैसा कि हमने इसका मेजरमेंट किया है, पेडेस्टल के साथ यह 6 फीट 9.5 इंचेस ऊंचा है। यस। और इसका पेडेस्टल 1 फीट 7.5 इंच ऊंचा है। ओके। पेडेस्टल करीब स्क्वायर है। 1 इंच 1 फीट 8 इंचेस साइड का। चुनार का सैंडस्टोन है, ये भी क्लियर है। ज्यादातर स्कल्पचर उस समय यक्ष और यक्षिणी के होते थे, इसलिए ये प्रोबेबली यक्षिणी ही है। ओह, थैंक यू। प्रोफेसर सावधान, आपकी क्या स्टडी है इसके आर्ट के बारे में? आदरणीय मिस्टर वॉल्स, इस स्कल्पचर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल इंडियन है। मेरी समझ से इस स्कल्पचर में आर्टिस्ट ने भारतीय संस्कृति की दृष्टि से नारी की संपूर्णता को दिखाया है। भारतीय संस्कृति में नारी 4 चीजों की अधिष्ठात्री मानी जाती है: सौंदर्य, मातृत्व, सेवा और शक्ति। यानी a woman in Indian culture is supposed to embody 4 virtues: beauty, motherhood, service and power. पाली और संस्कृत लिटरेचर में वर्णित एक संपूर्ण नारी यानी एक कंप्लीट वुमेन के फिजिक और टेंडरनेस को इस मूर्ति में डिपिक्ट किया गया है मिस्टर वॉल्स। इसका एनाटॉमिकल परफेक्शन और प्लास्टिसिटी गजब कर दिखता है मिस्टर वॉल्स। You can see here. Dr. Spooner, Dorian, please see. 3 folds on neck, 3 place lines in belly, and place lines on waist, and lower back spine fit को जिस क्लैरिटी से डिपिक्ट किया गया है, वो एक फेबुलस आर्ट का नमूना है मिस्टर वॉल्स। इसके हाथ का चमक स्त्रियों के मदरली केयर के इंस्टिंक्ट को सिंबलाइज करता है। सर आपने गौर किया इसका बायां ब्रेस्ट दाहिने से छोटा है? किया है नोरेन, किया है। दरअसल इसके बाएं और दाएं स्तनों के आकार की भिन्नता इसके सद्य मातृत्व यानी रिसेंट मदरहुड को दर्शाता है। बाएं तरफ हृदय होने के कारण बाएं स्तन में दूध की मात्रा कम होने से ऐसा होता है। और इस मेडिकल फैक्ट को तो आदरणीय मिस्टर वॉल्स और स्पूनर जानते ही होंगे। Yes, yes. कि शिशु को जन्म देने के बाद मैक्सिमम केसेस में बाएं स्तन दाएं से छोटा दिखता है। शायद यही देखकर पुजारी से चच्ची माता का नाम दे रहा था। चच्ची means Yachi? No, doctor. Jachi means a woman who has recently given birth to a child. However, it sounds like Yachi. Oh, I see. Yes. Prima facie. डॉक्टर स्पूनर, इसके फेस और बॉडी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि किसी एनर्जेटिक वुमेन का फिगर है? ओह यस मिस्टर वॉल्स, आपने बिल्कुल सही गौर किया आदरणीय मिस्टर वॉल्स। इसका वुमेन पावर दर्शाया गया है इस मूर्ति के माध्यम से। और
इसके चेहरे और शरीर का रोशनेस इसके पावर को दर्शाता है, और इसके कंधे का भारी चमर का बोझ और इसके हेवी ब्रोस्ट से आगे झुका हुआ शरीर इसके ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन सोशल लाइफ को दर्शाता है। सर ऑनरेबल सर, और इसकी मुस्कान जिस भाव से देखिए, लगता है इसकी मुस्कुराहट उसी भाव से प्रत्युत्तर दे रहे हैं। कहीं तुम अपना पैर और मोड़ तो नहीं देख रहे? इस चुनाव सैंडस्टोन में, young man? बिल्कुल सही लचकिया है तुमने नोरेन। दरअसल यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है, जो इस कलाकृति को एक मास्टरपीस और इसके कलाकार को ग्रेट मास्टर स्कल्पटर बनाता है। इसका प्रणाम मामा। प्रणाम मामा, मैं देर से प्रतीक्षारत हूँ, आपने बुलाया था। सम्राट ने राजशिल्पी को एक विशेष निर्माण का दायित्व दिया था, उसी का विवरण उसे बता रहा हूं। राजशिल्पी ने तुम्हें यहाँ आते हुए देखा तो नहीं? नहीं अमात्य, मैं गुप्त द्वार से आया हूँ। गुप्त द्वार से क्यों महानायक जयराज? वो भी अमात्य के कक्ष में। कुछ राजकीय कार्यों के लिए गोपनीयता आवश्यक होती है युवराज। अच्छा, तो अब षड्यंत्र भी राजकीय कार्य होंगे, क्यों? कैसा षड्यंत्र युवराज? श्रावस्ती की राजकन्या माधवी सपुत्र पाटलिपुत्र में उपस्थित है। तुमने उसे किस गुप्त द्वार से प्रवेश कराया महाराज? आगतों के आंकड़े नागरों को स्थानिक रखते हैं युवराज, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं मेरे तो आता। प्राण भी तेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं होंगे महानायक जयराज। भयभीत हो गए? सैनिक भयभीत नहीं, सजग होते हैं युवराज। इस अभद्रता का कारण जान सकता हूँ युवराज? मेरे उत्तराधिकार में बाधक मत बनो मात्य। मैं व्यक्तिगत राग द्वेष से प्रेरित नहीं कि आपके मार्ग में बाधक बनूं। साधु साधु, अति सुंदर। तब तो तुम्हें संघ के शरण में जाकर अड़हत पद प्राप्त करना चाहिए। वो तो अमात्य से भी बड़ा पद है। वो भी प्राप्त करूंगा, पर मगध को सुरक्षित हाथों में देखने के बाद। अभी चले जाओ मत, क्योंकि मेरे राज्यारोहण का बात का प्रभात भी नहीं देख पाओगे तुम। आपके राज्यारोहण में अभी बहुत विलंब है युवराज। किंतु कंटकों के विनाश में नहीं। और महानायक तेरा, तुम्हें एक बात का स्मरण करा कि महानायकों की मृत्यु केवल रण क्षेत्र में ही नहीं आती। महानायकों की मृत्यु केवल रण क्षेत्र में ही नहीं होती। सावधान सावधान हो जाओ महानायक, शिशु की रक्षा किसी भी मूल्य पर करनी है। सावधान रहूंगा मत। मैंने अपने विश्वस्त सैनिकों को ग्रामीणों एवं व्यापारियों के भेष में कार्यशाला के आसपास रुक कर चुका हूं। अति उत्तम। यदि मगध साम्राज्य का भविष्य अच्छा रहा तो भ्रष्ट और दुराचारी उत्तराधिकारी के हाथों मगध के महान साम्राज्य को बचा सका है, तो समझो का जीवन व्यर्थ हो। अब तुम जा सकते हो। प्रणाम महाराज। ये क्विज 10 मिनट का होने जा रहा है। 10 मिनट की अवधि है और हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप सभी का। हमें मालूम है कि देर हो रही है,
और स्कूल के माध्यम से आप आए हैं, इसलिए हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस क्विज को भी खत्म किया जाए, इस कार्यक्रम को भी खत्म किया जाए। अब हम मंच पे बुलाते हैं एएसआई पटना। नियोजन बताए मित्र जयराज, प्रस्तुत। यह बात पति को कहिए, आपको बाद में सब कुछ पता चल जाएगा। अभी एक तरुणी को आपके घर में स्थान देने की प्रार्थना लेकर आए, उसके साथ एक वृद्ध सेवक। तरुणी गर्भवती, अगले कुछ माह में शिशु को जन्म देगी। आप उसे अपने किसी मित्र की पत्नी बताएं, जो साथ के साथ व्यापार के लिए तक्षशिला या ताम्र लिपटी गया, और यह तरुणी आपके घर में अतिथि। मैं मिथ्या भाषण के लिए प्रेरित होता हूँ, इसलिए क्षमा चाहता हूँ, किंतु यह आवश्यक है मेरे लिए भी और इस मगध साम्राज्य के लिए। आप निश्चिंत रहे मित्र जयराज, तरुणी यहाँ सुरक्षित और गुप्त रही। लेकिन वे हैं कहाँ? भद्र महानामन, भद्र महानामन, आ जाइए। अद्भुत, अतुलनीय। यह देवी माधी है राजशिल्पी, राजशिल्पी। ये देवी माधी है राजशिल्पी, और ये है बनते महानाम। कभी यह भी मगध की एक सेना के नायक। देवी माधवी की सुरक्षा का दायित्व अब तक नहीं पड़ता, और अब से आपका। आप निश्चिंत रहे मित्र जयराज, अब से इनका उत्तरदायित्व मुझ पर है। तो मैं प्रस्थान करूंगा और शीघ्र मिलूंगा। देवी, आप, मैं आप दोनों के विश्राम का स्थान बताऊं, तत्पश्चात भोजन का प्रबंध करूं। भोजन की चिंता न करें राजश्री, भोजन हो चुका है। हाँ बस, केवल विश्राम करूंगा, बहुत थक गया। गंगा के दक्षिणी पथ पर पाटलिपुत्र से 2 योजन पश्चिम में सांप से अलग हुआ। हिरण्यवाद तट के कूटबान से नगर में प्रविष्ट हुआ। वहां से महानायक हमें तुम्हारे पास लाया। 80 के व्यय का हो चला हो तो कभी अनवरत 2-2 योजन यूं ही चला करता था। अब तो आधी उसमें सांसें फूल जाती है। तुम भी विश्राम करो बस। हमारे कारण असमय जागना पड़ा तुम्हें, बड़ी असुविधा हुई। पुष्पों के सौंदर्य का निमित्त फल धारण करना होता है, ठीक उसी प्रकार स्त्री सौंदर्य का निमित्त मातृत्व। इसे क्यों रखा आपने राजश्री? राजसभा और राजप्रसाद में प्रयुक्त प्रत्येक वस्तु के प्ररूपण का उत्तरदायित्व मुझे पर है। इस जीवन को स्वर्णकारों द्वारा राजाज्ञा से नियमित कराया गया। कल इसे राजप्रसाद भेजा जाएगा। संभल कर उठा दे, इसमें ग्रुप नहीं है। ये जीवन भी इसी का प्रतीक है, जैसे सम्राटों और देवताओं की परिचारिकाएं धारण करती हैं। वे सिर्फ सेविकाएं नहीं होती, संरक्षिकाएं भी होती हैं, जो समस्त संस्थान को प्रतिनिधित्व करती हैं। सम्राट की सुरक्षा का दायित्व अपने स्कंधों पर इस जीवन के रूप में धारण करती हुई दृढ़ता पूर्वक खड़ी रहती है, ठीक इस प्रकार। सम्राट की अभिप्सा है कि एक ऐसी अद्भुत कालजयी कलाकृति हो जिसमें जगत कल्याणी स्त्री रत्न के सभी सार्वभौमिक गुण, सौंदर्य, मातृत्व, सेवा और शक्ति एक साथ परिलक्षित हो। जो पुरुष जिस भाव से देखे इस प्रतिमा में स्त्री का वही रूप उसे दिखे। यही तो है वो स्वरूप, सम्राट की अभिप्सा। मुझे मिल गया।
आपको क्या हो गया राजा? क्षमा क्षमा देवी, मैंने आपको स्पर्श करने की चेष्टा की। आप पद परिणीता है, मैं लज्जित हूँ। नैतिकता का बंधन कभी-कभी असह्य हो जाता है मेरा आशु। आपने कोई अपराध नहीं किया आर्यभट्ट। आपने मुझे आर्य कहा देवी? हाँ राजा, आप संवेदनशील और संवेदनशील पुरुष से श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, आपने मुझे बताया नहीं कि मधुपर्क कैसा होगा? मैं तो कहना चाहूंगा, देवी माधवी केवल अलौकिक सौंदर्य ही, अभी तो पाक कला में भी उतनी ही श्रेष्ठ है। यानी आपको अच्छा लगा? इतना अच्छा लगा कैसे बताऊं? मैं कोई कवि नहीं हूं देवी, जो शब्दों से वांछित भाव अभिव्यक्त कर सकूं। मेरे पास शब्दों की बहुत कमी है। मन में केवल एक आकार होता है और हाथ में छिद्रा का सुधार। भगवत के आकार इन पाषाण खंडों को लगना जो कह जाते हैं, उसे सहस्रों शब्द और शक्ति भी देते हैं। आप एक अद्भुत कलाकार हैं आर्य। आपके मुख से कलाकार शब्द सुनकर आप्यायित हुआ देवी, किंतु मुझे कभी आभास नहीं हुआ मैं कलाकार हो सकता हूं। मुझे लगता है मैं कभी कोई रचना नहीं करता। प्रत्येक अनगढ़ पाषाण खंड में मुझे एक आकृति दिखाई पड़ती है और मैं उस आकृति के छुपा रहे अवांछित पत्थरों को हटा देता हूं, बस। और यही आपकी सहजता है कलाकार का। जब तक जीवित है, जब तक इन हाथों में शक्ति शेष हो, इन पाषाण खंडों में प्राण फूकते रहते हैं। एक दिन स्वयं कला की देवी आपके हाथों किसी पाषाण खंड में अवतरित होगी, जिसे कोई कालखंड मिट्टी में नहीं दबा पाए। सहस्रों वर्ष बाद भी आपकी वो कला मनुष्यों को उद्वेलित और चंपित करती है। मैं भी क्या पढ़ा नहीं देवी, आप भ्रांत थी। आपके बाह्य अलौकिक सौंदर्य को तो सबने देखा, किंतु कदाचित एकमात्र मैं ही वो भाग्यवान हूं जिसने आपके अद्भुत अंतर सौंदर्य का साक्षात्कार किया। देवी, एक प्रार्थना है, स्वीकार करेंगे? आप राजपुरुष हैं, आप क्या करें? मैं आज नगर के पूर्व द्वार जाऊंगा। वहां द्वार ध्वज के चतुर्दिक सिंघल से आए रत्नों एवं रत्नों से बने मेखलाओं, कंठारों और हस्तिदंत के कंठकुंडलों का विक्रय होगा। मैं उनका क्रय करना चाहता हूं, जीवन में पहली बार। आप पर परिणीता है, क्या आप मेरे इन उपहारों को स्वीकार करें? परिणीता शब्द कितने प्रेम भाव से गंभीर है ना। आप अवश्य